हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा एकेडमी। आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर थर्ड। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम समझेंगे जो चैप्टर का नाम है उसमें क्या छुपा है। ठीक है, उसी से हम समझेंगे इसके चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, पेयर। पेयर आपको पता है क्या होता है, जोड़ा। ठीक है, पेयर ऑफ शूज कह सकते हैं आप ना, क्या लिख सकते हो आप, जोड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि जो पेयर है हमारा, यहाँ पर पेयर का मतलब है दो। ठीक है, अब दो किस चीज़ का, जैसे होता क्या है कि पेयर ऑफ, जैसे हम शूज़ बोलते हैं, या पेयर ऑफ स्लीपर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ भी जो पेयर का मतलब है, अभी हम समझेंगे यहाँ किसका मतलब है पेयर का। ठीक है, होता तो जोड़ा ही है, मतलब दो का दो आनी चाहिए चीज़ इसमें। ठीक है, अब इसमें दो क्या चीज़ आएगी अभी हम उसको समझेंगे। सेकंड टर्म है हमारी, ये पेयर का मतलब हो गया। सेकंड है हमारा लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है जैसे ये वेरिएबल है हमारा, तो इसकी पावर वन। ठीक है, इसमें एक्स की पावर वन है, वाई की पावर वन है, जेड की पावर वन। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, जो पावर होती है वेरिएबल वेरिएबल की, वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए वन। ओके, जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी 3x माइनस वन, तो इसमें जो वेरिएबल की पावर है वो क्या है, वन है। इट मीन्स ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे इसको। ठीक है, अभी हमने इक्वेशन की बात नहीं करी है, इक्वेशन कब आती है, नेक्स्ट उसमें समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। लीनियर का मतलब होता है कि जो किसी भी वेरिएबल की पावर जब वन होती है तो वो क्या होता है, लीनियर होता है। ओके, अब बात आती है इक्वेशन की। इक्वेशन का मतलब जो इक्वालिटी का साइन, मतलब इक्वल टू, इक्वल का साइन आता है। किसका साइन आता है, इक्वल का। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ये क्या लिखा है, 3x माइनस वन का एग्जाम्पल दिया है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 3x माइनस वन इक्वल टू, अगर मैंने ज़ीरो लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, इसमें कितने वेरिएबल हैं, वन वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा ये वाला। ठीक है, अब जो हम अभी पढ़ रहे हैं, हमने ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था 9th क्लास में। अब 10th क्लास में पढ़ रहे हैं हम टू वेरिएबल का केस। ठीक है, तो टू वेरिएबल आपको अब क्लियर हो गया होगा कि टू वेरिएबल का मतलब इसमें एक ही इक्वेशन में हमारे दो वेरिएबल आएंगे। जैसे यहाँ पर क्या था, इक्वेशन का मतलब हो गया इक्वल टू, इक्वेशन का मतलब है इक्वलिटी का साइन आएगा। ठीक है, अब यहाँ टू वेरिएबल है, तो टू वेरिएबल क्या होगा, 3x प्लस 4y। ओके, तो उसमें आ गए दो वेरिएबल। क्लियर, तो इसमें इसको बोलेंगे हम टू वेरिएबल। और अगर हमने इसको पूरे को कंबाइन कर दिया, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँगा पेयर की, तो पेयर मतलब जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है उनका पेयर। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसका पेयर। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कैसी होगी, अब हम एग्जांपल समझते हैं इसका। एग्जांपल क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब 3x प्लस, लीनियर का मतलब है डिग्री वन होनी, वेरिएबल की पावर वन होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें टू वेरिएबल की बात हो रही है ना, तो टू वेरिएबल में आएगा 4y ले सकते हैं हम इसमें। ठीक है, अब इक्वेशन, इक्वेशन मतलब इक्वालिटी का साइन होना जरूरी है। ठीक है, और इक्वल टू में आप कुछ भी लिख सकते हो, टू ले लेते हैं यहाँ पर हम। तो ये जो हमारा बन चुका है वो बन चुका है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन चुका है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी हमने पेयर की बात नहीं करी है इसमें। अब पेयर, पेयर किसका, इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का पेयर कैसे बनाएंगे हम, जैसे हमें दो इक्वेशंस दी होंगी। ठीक है, दो मतलब हमें एक पेयर दिया होगा और हमें उसमें फाइंड आउट करना है उसके सॉल्यूशंस को विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड विद एंड एल्जेब्रिक मेथड। क्लियर, तो मेन है इसमें पेयर का मतलब है कि हमें दो इक्वेशंस दी होंगी, दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दिया होगा। ठीक है, पेयर का मतलब वहां पर ये है। ठीक है, तो एक तो हमारा 3x प्लस 4y इक्वल टू 0 होगा, सेकेंड बनेगा हमारा 4x, या आप कुछ भी ले सकते हो एग्जाम्पल 5y
इक्वल टू 3। तो ये हमारा क्या बन चुका है, पेयर ऑफ, अभी ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, ठीक है। अगर हम इंडिविजुअली बात करेंगे, मैं इसकी बात करूंगा इस इक्वेशन के, तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, तो ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। और इसको भी लिख सकता हूँ सेम। बट जब मैं दोनों की बात करूंगा, दोनों इक्वेशन की बात करूंगा, तो मैं बोलूंगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर? अगर मैं दोनों की बात करूंगा तो ये क्या बनेगा, हमारा पेयर। तो मैं इसको कंबाइन करके बोलूंगा लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें एक्चुअली जो चैप्टर का नाम है ना, उसी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, ठीक है। उसी को रिलेट करते हुए समझेंगे तो बहुत आसानी होती है समझने में, ठीक है। तो ये है हमारे चैप्टर का नाम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सारी चीज़ें हमने वन बाय वन समझी, उसके बाद हमने इसको कंबाइन कर दिया, और कंबाइन करने के बाद क्या आया हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसका करना क्या है हमें, उसका बेटा हमें इसमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? समझ में आया? तो इसका अगर हम जनरल फॉर्म लिखते हैं तो जनरल फॉर्म क्या होगी, जनरल फॉर्म हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर मैं जनरल फॉर्म लिखता हूँ, जनरल फॉर्म लिखूंगा तो ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल होगी। सेकंड होगी a2, इसमें कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा, आपका वेरिएबल हमारा x रहेगा, b2 कोफिशिएंट, इसको a1 a2 b1 को क्या बोलेंगे हम, कोफिशिएंट, ठीक है। और ये हमारा c2 क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर? इसमें जो a1 है b1 है, ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, a1 की बात करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x है, b1 की बात करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ y है। c एंड c2 क्या होगा, कांस्टेंट टर्म्स होगी। और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसमें a1, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँगा, फर्स्ट वाली इक्वेशन की, तो इसमें a1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और b1 भी हमारा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। सेम एज इट इज़ इसमें भी, अगर ये 0 हो गया तो ये सब इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं होगी उस टाइम, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे हम, इसमें कंडीशन होती है कि a2 नॉट इक्वल टू 0, b2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारी जनरल टर्म हो गई है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे, अगर दोनों को कंबाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अभी यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इंट्रोडक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे का जो हमारा ग्राफिकल मेथड है, अभी हम उसमें समझेंगे कैसे हम उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, एंड फर्दर हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ द एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। उसमें डिफरेंट आपके 3 टाइप्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, तो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है। तो उसमें हम समझेंगे कि किस तरह से हमारा, बस अभी इस बार हमारा 2 ही हैं, एक तो है एलिमिनेशन और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसकी हेल्प से हम समझेंगे कि हम कैसे सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आज की लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम करेंगे हमारा ग्राफिकल मेथड, उसमें हम समझेंगे कि कैसे वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।